नमस्कार, मैं हूं विभा राणा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले ही नए सीडीएस की नियुक्ति का ऐलान किया था। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान को अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस के रूप में चुना है। 61 वर्षीय चौहान भारत सरकार के सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 30 सितंबर को रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस का कार्यभार ग्रहण किया है और इसी के साथ तीनों सेनाओं के बीच तालमेल सुनिश्चित करने के लिए सेना को थिएटर कमांड के रूप में पुनर्गठित करने के अभियान को गति मिलेगी और इस पर फिर से ध्यान केंद्रित होगा। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद से यह पद 9 महीने से अधिक समय से खाली था। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट चौहान उसी 11 गोरखा राइफल से थे जिससे दिवंगत जनरल रावत थे। वह 2019 में बालाकोट हवाई हमलों के दौरान सेना के सैन्य अभियान डीजीएमओ के महानिदेशक थे। उस वक्त भारतीय लड़ाकू विमानों ने पुलवामा आतंकवादी हमले के जवाब में पाकिस्तान के अंदर जाकर जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर को तबाह कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल चौहान भारत के दूसरे सीडीएस के रूप में कार्यभार संभालने के बाद 4 सितारा रैंक के जनरल का पद ग्रहण करेंगे। वह देश के पहले सेवानिवृत्त 3 सितारा रैंक के अधिकारी होंगे जो 4 सितारा रैंक के अधिकारी के रूप में सेवा में वापसी करेंगे। पिछले साल पूर्वी सेना कमांडर के रूप में उनकी सेवानिवृत्ति हुई थी। इसके बाद वह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजित डोभाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे। तो चलिए आपको बताते हैं देश के दूसरे सीडीएस रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के बारे में। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान का जन्म 18 मई 1961 को हुआ था। उन्हें 1981 में भारतीय सेना की 11 गोरखा राइफल्स में कमीशन प्रदान किया गया था। लगभग 40 वर्षों से अधिक के अपने करियर में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने कई कमांड और स्टाफ और महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। उन्हें जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत में आतंकवाद विरोधी अभियानों का काफी अनुभव है। चौहान पिछले साल मई में रिटायर्ड हुए थे। उस समय वह पूर्वी सेना कमांडर के रूप में काम कर रहे थे। पूर्वी सेना कमांडर के रूप में उन्होंने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा LC के भारत की समग्र युद्ध तैयारी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खंडक वासला और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र हैं। मेजर जनरल के रैंक में उन्होंने उत्तरी कमान में महत्वपूर्ण बारामूला सेक्टर में एक इन्फेंट्री डिवीजन की कमान संभाली थी। बाद में लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में चौहान ने पूर्वोत्तर में एक कोर की कमान संभाली। सितंबर 2019 से पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने। मई 2021 में रिटायरमेंट तक यह पद संभाला। इन कमान नियुक्तियों के अलावा वह महानिदेशक सैन्य अभियान के प्रभार समेत महत्वपूर्ण पदों पर भी रह चुके हैं। इससे पहले उन्होंने अंगोला में संयुक्त राष्ट्र मिशन के रूप में भी काम किया है। वहीं रिटायर्ड होने के बाद भी उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक मामलों में योगदान देना जारी रखा। विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा के लिए रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे YouTube चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषयों पर वीडियोज उपलब्ध है। जाने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। और विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।